हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन पंचायत सेक्रेटरी बीएलडब्ल्यू का सॉल्व पेपर, जो कि हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट किया गया था नवंबर 2021 में। तो गाइस, पूरा सॉल्व पेपर लाया है आपके लिए, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा पंचायत सेक्रेटरी यानी बीएलडब्ल्यू के एस्पिरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी तरफ से कोई भी वीडियो आएगी तो आप उसको असेस कर पाओ सबसे पहले। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये। गाइज़, अगर आप देख सकते हैं, ये पेपर मैंने लाया है हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम हुआ था। सेम लेवल था उसका और इसका। लेवल 2 वहाँ पे भी है और लेवल 2 यहाँ पे भी है। सेम सैलरी है और सेम वैकेंसी के लिए था, ठीक है। लेकिन सिलेबस जो सेम था वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा। बाकी मैं बताता हूँ कुछ सिलेबस इसमें डिफरेंट भी था, वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग पास कनेक्ट्स द कुल्लू वैली विद विच वैली, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रोहतांग वैली रोहतांग पास है जो, वो कुल्लू वैली को किस वैली के साथ कनेक्ट करता है। तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी लाहौल एंड स्पीति वैली, ठीक है। लाहौल एंड स्पीति वैली से एक रिवर भी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है वो जेएनके के लिए। कौन सी रिवर है वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप आप सब कमेंट कर रहे होंगे। तो गाइज, लाहौल एंड स्पीति से कौन सी रिवर निकलती है, तो वो निकलती है चिनाब, ठीक है। चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है, लाहौल एंड स्पीति एरिया से। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटरेस, बी बन की मून, सी कर्ट वाल्डिम और डी ऑप्शन है कोफी आनम, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। इस पेपर की एक खासियत मुझे ये लगी कि इसमें जितने करंट अफेयर होने चाहिए उतने थे। जेकेएसएसबी की एक ये रहती है कि ये अगर करंट अफेयर पूछेंगे भी तो बहुत ओल्ड पूछेंगे, जो एक करंट अफेयर्स एग्ज़ाम्स में होने चाहिए वैसे नहीं पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर मिलेगा, लेवल 2 पोस्ट के हिसाब से, ठीक है। तो गाइज़, इसका राइट आंसर अगर अभी तक आपने कमेंट कर दिया है तो राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट है। ऑप्शन ए है मेलगार्ड, बी पेरियार, सी दुधवा, डी जिम कॉर्बेट। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। गाइज, यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, लेकिन आपका जो पेपर आएगा जेकेएसएसबी का, वहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश में ही, जैसे यहाँ पे है, सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइज, आप बता सकते हैं राइट आंसर, आपको सिर्फ यही मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो विच इज़ द ओल्डेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा, यानी ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका ओल्ड नेम क्या था, राजा जी नेशनल पार्क भी इसको बोलते थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है कहाँ पे ये, तो ये है उत्तराखंड में। ये भी आपको याद रखना है, कहाँ पे है ये, उत्तराखंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कॉल्ड एज साउल ऑफ इंडिया, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में है। अगर इंडियन पॉलिटी का जो अगर आप पार्ट देखोगे तो ये फंडामेंटल राइट्स में ही आ जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा पार्ट है या फिर कौन सा आर्टिकल है जिसको बोला जाता है साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 14 को बोला जाता है, ऑप्शन बी है आर्टिकल 32, ऑप्शन सी है आर्टिकल 29 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 52। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज।
आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट्स कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 4 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 को क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप कौन सी रिट्स आपको फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो आप इससे। ठीक है, कौन सी रिट आपके कौन से फंडामेंटल राइट्स को आपको उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आर्टिकल 32 में मिलती है। अब जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करेंगे तो आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच 5 ईयर प्लान इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट प्रेजेंट इन इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान है जो इम्प्लीमेंट किया गया है इंडिया में एट प्रेजेंट। तो गाइज आपको याद होगा कि अभी अगर देखा जाए 5 ईयर प्लान्स नहीं चलते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लानिंग कमीशन बना दी गई थी। तो गाइज आपको याद रखना है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे अभी क्या काम कर रहा है, तो वो कर रहा है नीति आयोग। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया था 2014 से। ठीक है, तो अगर अगर हम 5 ईयर प्लान्स को लेके चलें तो अभी कौन सा चल रहा है, आप ये मुझे बता सकते हैं। तो ऑप्शन ए है 9th, बी 11th, सी 14, डी 6th। ठीक है, अगर 5 ईयर प्लान्स को लेके चलें। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 5 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी 14th प्लान होता अभी अगर 5 ईयर प्लान्स चल रहे होते। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बाद नीति आयोग आई थी, अब उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है अमिताभ कांत हैं, बी राजीव कुमार हैं, सी नरेंद्र मोदी, या फिर डी किरण रिजिजू। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट्स कर दिए होंगे या कर रहे होंगे। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन सी राइट रहेगा। नरेंद्र मोदी ही जो हैं वो क्या है, चेयरमैन है नीति आयोग के। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो कौन है, वो अभी हैं राजीव कुमार। और अगर आपको पूछे जाएँ कि इसके सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वो है अमिताभ कांत। इससे 3 क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं नीति आयोग से रिलेटेड। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। आपको बताना है, हिस्ट्री में से क्वेश्चन है ये, कि गुप्ता एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्ता टू, बी विष्णु गुप्ता, सी कुमार गुप्ता, डी डी बुद्ध गुप्ता। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। हिमाचल प्रदेश का जो PLW यानी पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम था, वहीं से ये एग्ज़ाम पेपर मैंने लाया है आपके लिए। तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त वाज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, नीरज चोपड़ा इन 2020 ओलंपिक्स वॉन गोल्ड मेडल इन विच गेम। आपको बताना है कि नीरज चोपड़ा ने 2020 ओलंपिक्स जो हुए कब थे, 2021 में हुए थे, लेकिन वो थे 2020 ओलंपिक्स, उसमें गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। एकमात्र अगर बोला जाए, एक ही गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता था वहाँ पे। तो वो इनमें से किस गेम्स में जीता था उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन ए है रेसलिंग में, बी वेट लिफ्टिंग में, सी जेवलिन थ्रो में, डी डिस्कस थ्रो। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है अगर देखा जाए, क्योंकि ओलंपिक्स का तो सबको पता होता है अगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों। तो गैस अगर आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी जेवलिन थ्रो। ठीक है, तो जेवलिन थ्रो में उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, टेम्परेचर एट विच सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मामीटर रीड सेम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो टेम्परेचर किस डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में सेम रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 40 डिग्री में,
या फिर ऑप्शन बी -40 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर ऑप्शन सी है 273 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर डी ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये अगर देखा जाए तो ये साइंस से आया है क्वेश्चन। 4 सेकेंड है आपके पास, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि थर्मामीटर पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल पर दोनों में क्या सेम रीडिंग्स रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। एयर बबल इन वाटर बिहेव्स एज। ठीक है, ऑप्शन ए है कॉनकेव लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी प्लेन लेंस, डी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इनमें से आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं कि एयर बबल जो वाटर में रहते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं, किसकी तरह बिहेव करते हैं, लाइक कॉनकेव लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस या फिर प्लेन लेंस या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी साइंस से क्वेश्चन आया है। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी कॉनकेव लेंस। ठीक है, एयर बबल्स कैसे होते हैं अगर आपने देखे होंगे, इस तरह से जो लेंस उठा हुआ होता है ऐसे, तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इस तरह से। ठीक है, आपने देखा होगा अगर कॉन्वेक्स लेंस की जो फ्रंट जो ऊपर से स्पेस रहती है वो इस तरह से होती है, और जो कॉनकेव लेंस रहता है वो ऐसे। ठीक है, तो एयर बबल किस शेप में होगा, तो वो होगा कॉनकेव लेंस की तरह, तो वो उसी तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ मटेरियल दैट वी वंस अलाइव। ठीक है, ये एक तरह से आप बोल सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी क्वेश्चन है, और ये हिस्ट्री में भी पूछा जाता है। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आपने आर्कियोलॉजी में पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको समझ नहीं आया है तो इसमें पूछा गया है कि जो ओल्ड मटेरियल्स जो हम डिगिंग के थ्रू या फिर एक्सकवेशंस के थ्रू निकालते हैं, जब जैसे कि मोहनजोदारो से बहुत सी चीज़ें निकली थी, हड़प्पा से बहुत सी चीज़ें निकली थी, जब वो मटेरियल्स निकलते हैं उनकी एज डिफाइन करनी होगी, ये कितने साल पुराना है, तो उसके लिए इनमें से कौन सा मेथड यूज़ होता है। ऑप्शन ए है Na11, ऑप्शन बी है N14, या फिर ऑप्शन सी है Ca20, या फिर डी है C14। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इवन ये अगर देखा जाए तो हिस्ट्री में ये लगभग 5 टाइम्स पूछा गया होगा नेट में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट करना शुरू कर दिए होंगे। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन डी, यानी C14, जिसे कार्बन 14 डेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं पता, एज ऑफ द ओल्ड मटेरियल्स पता कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोलॉजी। इसमें से आपको बताना है कि किसको फादर ऑफ बायोलॉजी कंसिडर किया जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ना, आपको उनके फादर्स पता होने चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए है सोक्रेट्स, बी एरिस्टोटल, सी बीरबल बीरबल सहानी, ऑप्शन डी है जेसी बोस। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप राइट आंसर कमेंट कर रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर 12 का अगर आपने अभी तक कमेंट कर दिया है तो राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी एरिस्टोटल। ठीक है, इनको अगर हिंदी में देखा जाए तो क्या बोला जाता है, अरस्तु, लेकिन आपको हिंदी में नहीं देखना है, बी एरिस्टोटल। ठीक है, ये एरिस्टोटल वही हैं जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी बोला जाता है, और भी यानी कि बहुत से सब्जेक्ट हैं जो जिनमें इनको फादर की उपलब्धि हासिल है। ठीक है, किनको, एरिस्टोटल को। पॉलिटिक्स के फील्ड में भी इन्होंने बहुत काम किया हुआ है। सोक्रेट्स को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े ये विद्वान थे, किसमें, पॉलिटिक्स के ही थे। ठीक है, सोक्रेट्स कौन थे, ये
अगर आप देखा होगा प्लेटो के जो गुरु थे ये वही हैं, ठीक है। सो ग्रेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रोंगेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आपको इसमें से बताना है कि कौन सी इसमें से बोन है जो एक लार्जेस्ट भी है और स्ट्रोंगेस्ट भी है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ऑप्शन ए है फ्यूमर, ऑप्शन बी सिसमॉइड बोन, ऑप्शन सी एक्सियल स्केलेटन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो गाइज मैं एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कुछ आप में ऐसे भी होते हैं जिन्होंने जस्ट अभी स्टडी स्टार्ट की है, ताकि सबको ये समझ आए, ठीक है। तो गाइज इसका सिंपल सा है कि लार्जेस्ट और साथ में स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है हमारी ह्यूमन बॉडी में। तो अगर आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिए हैं तो गाइज इसका राइट रहेगा ऑप्शन ऑप्शन ए यानी फ्यूमर, ठीक है। फ्यूमर इज़ द लार्जेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14, हु इज़ द गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर, यहाँ पे क्योंकि ये हिमाचल में पूछा गया थे, मतलब हिमाचल प्रदेश का पेपर था, तो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, ठीक है। आपसे LG ऑफ JNK भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK, ठीक है। आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ JNK भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने अभी तक इसके राइट आंसर पता कर लिया है या फिर नहीं भी आता है तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट है ऑप्शन सी, यानी राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ठीक है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर इसका राइट ऑप्शन है। और LG ऑफ JNK आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा कि LG ऑफ JNK कौन है, क्योंकि आपको अगर आएगा तो इस क्वेश्चन का तो आएगा LG ऑफ JNK, ठीक है। तो वो कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी तक बता चुके होंगे, तो वो है मनोज सिन्हा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड इन विच ईयर, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट जो साइन किया गया था ये कब किया गया था, आपसे ये पूछा है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 1974, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1961, ऑप्शन डी है 1950, ठीक है। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी 1972, ठीक है। इंडो पाक वार हुई थी जो सेकंड, तो उसमें ये साइन किया गया था लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या था कि ये जब साइन किया गया था तो इसका मैक्सिमम नुकसान ही हुआ था। इंडिया ने बहुत टेरिटरीज जीत ली थी लास्ट में, लेकिन फिर भी लास्ट में उनको गंवानी पड़ी थी क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएशंस वो ढंग की नहीं कर पाए थे, ठीक है। आपके क्या कमेंट हैं इसके रिलेटेड आप बता सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, 1972 AD में ये साइन की गई थी, क्या, शिमला एग्रीमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का चाइल्डहुड नेम क्या है। ऑप्शन ए है सिद्धार्था, बी रामकृष्ण, या फिर विवेकनाथ, या फिर नरेंद्र नाथ, ठीक है। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं, बहुत बार ये एग्ज़ाम्स में पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद का चाइल्डहुड नेम क्या था। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट करना शुरू कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्ता के नाम से इनको जाना जाता था। यहाँ पे सिर्फ नरेंद्र नाथ ही लिखा है तो आप नरेंद्र नाथ को टिक करोगे, ठीक है। वाज अ चाइल्ड व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द स्वामी विवेकानंद, इट वाज नरेंद्र नाथ, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, नलवाड़ी फेयर इज़ मेनली एसोसिएटेड विद विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो आपको बताना है कि ये जो नालवाड़ी फेयर है ये कहाँ पे होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश का एग्ज़ाम पेपर था, तो हो सकता है आपसे JNK के ही कोई फेयर के बारे में पूछा जाए, क्योंकि JNK का स्पेशली वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। हो सकता है आपसे JNK का खीर भवानी जो फेयर होता है उसके बारे में पूछा जाए। हो सकता है आपको जो शिवरात्रि पर यहाँ पर
छोटा काशी जिसको बोला जाता है, परमंडल में जो होता है परमंडल में जो फेयर होता है उसके बारे में पूछा जाए, ठीक है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 17 का मैं आपको सीधा राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा, यानी बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर में ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, in which year were the first elections to the विधान सभा held in हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब आपको पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा इलेक्शंस कब हुई थी, ठीक है। इसका मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ। तो इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा, यानी 1951, ठीक है। इसका क्या राइट रहेगा, 1969। तो आपको इससे एक और क्वेश्चन बनता है एक कि इन विच ईयर फर्स्ट इलेक्शन टू द विधानसभा हेल्ड इन JNK। अगर इस हिमाचल को हटा दिया जाए तो अगर यहाँ पे JNK हो, ठीक है, तो आपको JNK का बताना है कि JNK में कब हुई थी, ठीक है। तो उसका अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर रहेगा 1967 में जाके हुई थी, ठीक है। 1967 AD में, ठीक है। प्रॉपर सर्च से मैंने ये आंसर पता किया है। तो ये यहाँ पे कब हुई थी, 1967 में, ठीक है। आपको इस तरह से आ सकता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था ये कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 48th, ठीक है। 48th आपको पूछा गया है कि 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए था अरविंद बोबड़े, बी एन वी रमना, सी दीपक मिश्रा, डी TS ठाकुर। ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, लेकिन आपको बताना है कि 48th कौन थे, ठीक है। तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते होंगे तो ये आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा टफ नहीं रहने वाला है, ठीक है। आई होप आपने 19th का राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी NV रमना, ठीक है। NV रमना जो हैं वो 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले थे अरविंद बोबड़े, ठीक है। उससे पहले दीपक मिश्रा, फिर उससे भी पहले TS ठाकुर थे। TS ठाकुर का आपको पता होगा ये कहाँ से थे, ये जम्मू एंड कश्मीर से थे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आपके अगर सिलेबस में इंडियन पॉलिटी है तो उसका ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑप्शन ए है 42nd अमेंडमेंट, बी ऑप्शन है 57th अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन सी है 43rd अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन डी है 29th अमेंडमेंट, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आप में से मैक्सिमम्स को ये आता भी होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 20 का अगर आपने राइट कमेंट कर दिया है अभी तक राइट आंसर, तो मैं आपको बता दूं कि इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी 42nd। कब हुई थी ये, 1976 में, ठीक है। ये कब हुई थी, 1976 में। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें मैक्सिमम चेंजेस लाई गई थी, ठीक है। मोरारजी देसाई के नाम को आपने सुना ही होगा। उनके टाइम पे ये हुई थी, जनता गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई थी इसमें, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में। फिर उसके बाद जब उनकी गवर्नमेंट हट गई थी तो 44th अमेंडमेंट हुई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उनको रेक्टिफाई किया गया था, जो मतलब उनको चेंजेस लगती थी न्यू गवर्नमेंट को, उन्होंने उसमें चेंजेस लाई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, हु इज़ करंटली होल्डिंग ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिस ऑफ गवर्नर होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। यानी सिंपली पूछा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए है उर्जित पटेल, बी TV सोमनाथन, सी निर्मला सीतारमन, डी शक्तिकांत दास, ठीक है। ये अगर देखा जाए उर्जित पटेल और TV सोमनाथन और साथ में शक्तिकांत दास, ये तीनों कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है।
तो निर्मला सीतारमन तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका तो इसमें रोल ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और डी में से राइट रहेगा, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट करना शुरू कर दिए होंगे। तो गाइज आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास जो हैं वो हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर। नेक्स्ट है 22 पैरालंपिक्स 2020 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। आपको बताना है कि 2020 में जो पैरालंपिक्स हुए थे वो किस कंट्री में हुए थे, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 22 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी जापान, ठीक है। कहाँ पे हुए थे? जापान। और अगर यहाँ पे कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, कंट्री का नाम नहीं पूछा जाएगा, सिटी का नाम पूछ लेंगे। तो सिटी कौन सी थी? टोक्यो, ठीक है। TOKYO, ठीक है। टोक्यो में हुए थे ये। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 का राइट रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आपको बताना है कि इसमें से 46 प्रेसिडेंट कौन है यूएसए के, ठीक है। अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है कमला हैरिस, बी बराक ओबामा, सी जो बाइडेन और ऑप्शन डी है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज इसका राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी जो बिडेन, ठीक है। जो बिडेन जो है वो 46 हैं और आपको याद रखना है 45th कौन से हैं। तो 45th हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर आपको पूछा जाए 44th कौन थे, तो 44th जो थे वो थे बराक ओबामा, ठीक है। और कमला हैरिस जो हैं ये थी इनकी वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 23 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी जोए बिडेन, ठीक है। जोए बाइडेन अपॉइंटेड एज द 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, विच वन इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। आपको बताना है कि इनमें से बिगेस्ट नेचुरल लेक कौन सी है हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। आपको JNK के कॉन्टेक्स्ट में ये भी पूछा, ये भी आ सकता है वैसे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लेकिन आपको अगर JNK के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है कि डीपेस्ट लेक कौन सी है JNK की, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट फ्रेश वाटर कौन सी है, ठीक है। आपको इस तरह से भी कमेंट वहाँ पे आ सकते हैं। तो आई होप आपने इसका अभी तक कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट है वो है ऑप्शन ए यानी रेणुका लेक, ठीक है। रेणुका लेक इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जहाँ तक बात है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की, तो वो थी बुलर लेक, ठीक है। और अगर आपको पूछा जाए डीपेस्ट लेक ऑफ JNK तो वो था मानसबल लेक, ठीक है, मानसबल लेक। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट कहाँ पर है। ऑप्शन ए है कुल्लू में, बी लाहौल स्पीति, सी चंबा, डी सिरमौर, ठीक है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे पूछा जाता हिमाचल को कट करके, ठीक है, अगर हिमाचल को कट करके आपको JNK होता तो आप क्या आंसर करते, ठीक है। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा यानी चंबा, ठीक है। चंबा इज़ द लोएस्ट लिटरेसी लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है फीमेल लिटरेसी रेट है। तो JNK की कौन सी होगी ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। आई होप अभी तक आपने बता दिया होगा। तो JNK की अगर मैं आपको बता दूं तो वो है रामबन, ठीक है। फीमेल में भी और ओवरऑल भी रामबन।
ठीक है। इसके बाद जीके की सेक्शन लगभग कंप्लीट होती है। इसके बाद है सेक्शन बी यानी इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हमें क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो मैं आपके सामने ले आता हूँ। लगभग सेम ही है सिलेबस। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। आपको 26 से लेकर 29 तक क्वेश्चंस जो हैं उसमें क्या करना है, फ्रॉम गिवन ऑप्शंस चूज द वर्ड क्लास टू विच द अंडरलाइन वर्ड इन ए सेंटेंस बिलोंग्स। ठीक है, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे कौन सा किया हुआ है, यहाँ पे किया हुआ है दिस। ठीक है, आपको बताना है जो दिस है, दिस इज़ ए बुक, वो कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है, या फिर नाउन या प्रनाउन। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 26 का राइट रहेगा प्रनाउन क्लास। ठीक है, ये कौन सी है, प्रनाउन। प्रनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह पे लगता है। ठीक है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो नेक्स्ट रहेगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27। द ट्रेन इज़ रनिंग फास्ट। आपको बताना है कि द ट्रेन इज़ रनिंग फास्ट, इसमें फास्ट क्या है। ठीक है, ए प्रनाउन है, बी नाउन है, सी एडवर्ब है, या फिर डी एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस वहाँ पे आ सकते हैं। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, एक इजी लेवल के ही बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको भी जेके एसएसबी में सेम लेवल के ही आएंगे। ठीक है, तो गाइज 26 का अगर अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया है तो गाइज 27 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी एडजेक्टिव। ठीक है, क्या है, फास्ट जो है वो एक क्वालिटी डिफाइन कर रहा है, तो ऑप्शन डी राइट रहेगा यानी एडजेक्टिव क्लॉज है ये। ठीक है, नेक्स्ट है 28। ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू। ठीक है, ही कुड नॉट डिसाइड व्हाट टू डू, इसमें डिसाइड, डिसाइड का आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है नाउन, बी वर्ब, सी एडजेक्टिव, डी एडवर्ब क्लास। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज अगर देखा जाए तो डिसाइड पूछा गया है, वो क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब को हिंदी में अगर बोलते हैं तो क्या, क्रिया जिसमें एक्शन का कोई तो कोई मतलब एक्शन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे डिसाइड कर रहा है तो ये एक वर्ब होगी। ठीक है, वर्ब क्लास 28 का बी। नेक्स्ट है 29, शी इज़ वेरी टॉल। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि टॉल जो है वो कौन सा क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, बी वर्ब, नाउन, या फिर एडवर्ब। इजी क्वेश्चन है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज 29 का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी एडजेक्टिव है ये। ठीक है, क्वालिटी है ना, टॉल, टॉल या टॉलनेस। ठीक है, तो ऑप्शन 29 का ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है इसके बाद 30 to 31 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, इनमें से तो ऑप्शन ए है ही नोज हाउ टू स्विम, बी है शट द लाइट, सी शी हैज़ गिवन हर एग्जामिनेशन, डी प्रेम आस्क्ड टू अनिल व्हाई ही इज़ एंग्री। ठीक है, आपको इसमें से क्या बताना है, आपको बताना है जो इसमें से करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी प्रेम आस्क्ड टू अनिल व्हाई ही इज़ एंग्री। ठीक है, जैसे बी ऑप्शन है शट द लाइट, कभी भी ऐसा नहीं होता, लाइट हमेशा ऑन ऑफ होती है। ठीक है, यहाँ पे टू गलत है।
ठीक है, आप देख सकते हैं ऑप्शन डी राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, नाइदर यू नॉर आई वर सिलेक्टेड। ठीक है, तो ऑप्शन बी है 20 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन एन आवर। सी ऑप्शन है ए लॉट ऑफ वर्क रिमेन्स टू बी डन। डी है मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 31 का राइट रहेगा, जैसे ऑप्शन डी है मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। आर कभी भी नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो एक ही सब्जेक्ट है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, ये तो हो गया गलत। ए लॉट ऑफ वर्क्स रिमेन टू बी डन, इसमें भी रिमेन्स नहीं आना है, ये भी गलत है। 20 miles आर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर इन एन हॉर, देखा जाए ये भी गलत है। ऑप्शन ए राइट रहेगा, नाइदर यू नॉर आई वर सिलेक्टेड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, आपको बताना है 32 क्वेश्चन से लेकर 35, फ्रॉम गिवन ऑप्शन चूज अ करेक्ट वन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। फिल इन द ब्लैंक्स हैं आपके लिए, आपको इनमें से बताने हैं। फर्स्ट है 32 हमारा। ठीक है, 32 क्वेश्चन में पूछा है साइन हेयर डैश इंक। ठीक है, साइन हेयर डैश इंक आपको बताना है। ऑप्शन है विद, बाय, फ्रॉम, इन। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा और आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, लेकिन आपको बता दूं मैं कि ए इसका राइट नहीं है। इसका ऑप्शन डी राइट रहेगा, यानी साइन हेयर इन इंक। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा इसका। विद इंक कभी भी नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, आई हैव नॉट सीन हर डैश जनवरी। ऑप्शन है फॉर जनवरी, बी सिंस जनवरी, सी फ्रॉम जनवरी, डी बाय जनवरी। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस, इजी क्वेश्चन है। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, फ्रॉम कभी भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि आई हैव नॉट सीन हर फ्रॉम जनवरी, फ्रॉम जनवरी नहीं होता है, सिंस जनवरी आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट रहेगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, हिज फादर डाइड डैश कैंसर। ठीक है, डैश कैंसर आपको राइट आंसर बताना है। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर करेक्ट कर दिया होगा। तो गाइज इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी ऑफ कैंसर। ठीक है, हिज फादर डाइड ऑफ कैंसर होता है, बाय या फ्रॉम कैंसर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू डैश ए मोमेंट। ठीक है, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है इन, या फिर एट, ऑन, या फिर ओवर। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। 4 सेकेंड के बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज 35 का राइट रहेगा इन ए मोमेंट। ठीक है, ऑन ए मोमेंट या एट ए मोमेंट नहीं होगा, यहाँ पे राइट रहेगा ऑप्शन ए, आई एम बिजी जस्ट नाउ बट आई विल ज्वाइन यू इन ए मोमेंट। ठीक है, इन ए मोमेंट आता है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपको साइनोनियम यानी सेम मीनिंग होगा जिनका। ठीक है, ऑप्शन 36 है, ऑप्शन ई क्वेश्चन 36 है, अनहैप्पी का बताना है आपको। ऑप्शन ए है टिमेंट, बी डिस्प्यूट, सी एग्रीएबल, डी सैड। बहुत इजी है, इजली आप बता सकते हैं।
आई होप आपको 36 का अभी तक कर लिया होगा क्योंकि इजी था। अनहैप्पी मतलब सैड, ठीक है। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड का क्या होगा? रेज, फ्राइटन्ड, मीन या फिर एक्यूज, ठीक है। राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, इजली आप कर सकते हैं। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 37 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी फ्राइटन्ड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। फेम का आपको सिनोनियम बताना है, सेम मीनिंग, ठीक है। फेम क्या होती है? तो फेम होती है, देखा जाए तो जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा रेपुटेशन हो, ठीक है। तो इसका राइट क्या रहेगा? ऑप्शन ए यानी रेपुटेशन। फेम इज अ सिमिलर वर्ड टू रेपुटेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, फोली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिनोनियम नहीं है बल्कि एंटोनियम है, ठीक है। एंटोनियम मतलब अपोजिट वर्ड आपको बताना है, ठीक है। तो फोली का अपोजिट वर्ड क्या रहेगा ये आपको बताना है। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 39 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी विजडम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, शेम। शेम का आपको अपोजिट वर्ड बताना है, ठीक है। इजी है, एकदम से मैं आपको बता देता हूँ। आप राइट आंसर वैसे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 40 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी ग्लोरी, ठीक है। शेम मतलब बेइज्जती, ग्लोरी मतलब जिसका बहुत ज़्यादा जो मतलब फेमस हो, ठीक है, उसकी ग्लोरी, ठीक है। तो शेम का ऑपोजिट वर्ड क्या रहेगा यहाँ पे? ग्लोरी। नेक्स्ट है एनिमिटी। एनिमिटी का आपको, एनिमिटी मतलब दुश्मनी, ठीक है, उसका आपको ऑपोजिट वर्ड बताना है। ऑप्शन ए है एग्रीमेंट, बी फ्रेंडशिप, सी कंसर्न, डी कोऑपरेशन। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 41 का राइट रहेगा फ्रेंडशिप, ठीक है। दुश्मनी का क्या होता है? फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको क्या करना है? आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट किसको किसके स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं, ईज़िली कर सकते हैं, इतना टफ नहीं है ये। तो गाइस 42 का जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी आर्किटेक्चर, ठीक है। ARCHITECTURE, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद सेम आपको यहाँ पे भी 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट ऑप्शन यहाँ पे टिक करना है। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी कॉमेटी, COMMITTEE, ठीक है। ये आपको याद रखना है। कॉमेटी को तो आप कभी नहीं भूलना है, कॉमेटीज़ यहाँ पे बनती ही रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हरासमेंट, ठीक है। हरासमेंट का आपको करेक्ट वर्ड बताना है कि इसमें से करेक्ट स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, ABCD। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 44 का राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी हरासमेंट, HARASSMENT, हरासमेंट, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। 4 ऑप्शंस आपके सामने, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ही आपको बताना है। आप इनमें से बता सकते हैं। 4 सेकंड के बाद आपको मैं राइट आंसर बता दूंगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 45 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी COMPETITION, ठीक है, कंपटीशन। तो गाइज इसके साथ ही इंग्लिश सेक्शन जो थी वो भी कंप्लीट होती है।
इसमें 20 क्वेश्चंस थे और जीके के 25 क्वेश्चंस थे। इसके बाद जो इसमें सेक्शन थी हिमाचल के पेपर में, वो थी सेक्शन सी हिंदी की, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो हिंदी को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। ये जैसे आप देख सकते हैं हिंदी के थे यहाँ पे, हिंदी हमारे यहाँ पे नहीं पूछी जाएगी। तो सेक्शन डी थी इसमें मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स की मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस आपको मैं साथ साथ में बताऊँगा। अगर ऐसे सिर्फ आंसर्स बताने होते तो मैं इसी वीडियो में ले आता, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि इसके जो होंगे आंसर्स मैं अलग से ले आऊँगा, ठीक है, आपके लिए। तो गाइस इसी के साथ वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चंस बता दूँ, ये सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। मीन मीडियन मोड के भी हैं, एवरेज के भी हैं, बीच में अगर देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्री के भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और साथ में लास्ट में अगर आपने देखा होगा मीन मीडियन मोड का फिर से एक क्वेश्चन है, रियल नंबर सिस्टम में से भी आपको क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो गाइज़ ये मैं अनदर वीडियो में लाऊंगा, अभी तक के लिए यहीं पे थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक कम करते हो, ठीक है। लाइक एंड शेयर प्लीज़, थैंक यू।